धार्मिक धारणाएं स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग और नर्क ये दो शब्द मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हमारी कल्पना और भय को आकार देते रहे हैं। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों ने इन अवधारणाओं को अपनी मान्यताओं और शिक्षाओं के अनुरूप ढाला है। स्वर्ग आनंद और शांति का निवास, सदाचार का प्रतिफल माना जाता है, जबकि नर्क पीड़ा और अंधकार का प्रतीक, दुराचार का परिणाम माना जाता है। इन धारणाओं का उद्देश्य मनुष्यों को नैतिक आचरण के लिए प्रेरित करना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना रहा है। यह निबंध स्वर्ग और नर्क की अवधारणा की पीढ़ी दताल धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करेगा। हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न धर्म इन स्थानों का वर्णन करते हैं और इनका उपयोग मनुष्यों के आचरण को प्रभावित करने के लिए कैसे करते हैं। आगे हम यह भी देखेंगे कि दार्शनिक इन अवधारणाओं को कैसे देखते हैं और इनका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। अंत में हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से चेतना और न्यूरोकेमिकल गतिविधि के संदर्भ में स्वर्ग और नर्क की जांच करेंगे। हिंदू धर्म गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क को स्थायी नहीं बल्कि पुनर्जन्म के चक्र का हिस्सा माना जाता है। गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथ मृत्यु के बाद की यात्रा और विभिन्न लोकों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें स्वर्ग को देवलोक के रूप में वर्णित किया गया है, जो देवताओं का निवास स्थान है, जहां पुण्य आत्माएं अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख और आनंद का आनंद लेती हैं। नर्क, जिसे नरक लोक कहा जाता है, को पापियों के लिए दंड का स्थान माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमराज मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क भेजते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क को पूर्ण या अंतिम नहीं माना जाता है। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेना पड़ता है, जब तक कि वह मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। इस्लाम जन्नत और जहन्नुम। इस्लाम में स्वर्ग को जन्नत कहा जाता है, जो अल्लाह के निकट रहने और अनंत आनंद का स्थान है। कुरान में जन्नत का वर्णन सुंदर बगीचों, बहती नदियों और स्वादिष्ट भोजन से सजा हुआ बताया गया है, जहां लोग रेशमी वस्त्र पहनेंगे और स्वादिष्ट पेय पदार्थों का आनंद लेंगे। नर्क को जहन्नुम कहा जाता है, जो अल्लाह की अवज्ञा करने वालों के लिए सजा का स्थान है। कुरान में जहन्नुम का वर्णन आग की लपटों, गर्म हवा और पीड़ादायक यातनाओं से भरा हुआ है। इस्लाम में भी अंतिम निर्णय का दिन, जिसे क़यामत कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। इस दिन सभी मृतकों को पुनर्जीवित किया जाएगा और अल्लाह उनके कर्मों का न्याय करेंगे। धर्मी लोगों को जन्नत भेजा जाएगा और अत्याचारी लोगों को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ईसाई धर्म अनंत आनंद और अनंत पीड़ा। ईसाई धर्म में स्वर्ग को ईश्वर के साथ अनंत आनंद और प्रेम का स्थान माना जाता है। यह धर्मी लोगों के लिए अंतिम गंतव्य है, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया है और उनके उपदेशों का पालन किया है। नर्क को अनंत पीड़ा और ईश्वर से अलगाव का स्थान माना जाता है। यह उन लोगों के लिए अंतिम गंतव्य है जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया है और यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया है। ईसाई धर्म में भी अंतिम निर्णय का दिन महत्वपूर्ण है, जब यीशु मसीह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए वापस आएंगे।